रीवा शहर में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सिरमौर चौक पर स्थापित राजीव गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और बाद में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता किसान लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या गेहूं उपार्जन की तिथि बार बार बढ़ाई जाना और बोनस में भारी कटौती है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। कांग्रेस के अनुसार प्रदेश सरकार ने गेहूं पर मिलने वाले बोनस को केवल 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि समर्थन मूल्य पर गेहूं की कीमत 2700 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था। इसके अलावा असमय वर्षा, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की गेहूं, मसूर, चना और सरसों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कांग्रेस ने बताया कि भारी वर्षा के कारण कटाई हुई फसलें खलिहानों में सड़ रही और दलहन व तिलहन फसलों में अंकुर आने लगे हैं। ओलावृष्टि से रीवा जिले के अधिकांश क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दिलाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक राजस्व विभाग का अमला खेतों में जाकर सर्वे का कार्य शुरू नहीं कर पाया है। इसके अलावा खरीफ की फसलों के लिए दिए गए खाद और बीज के ऋण की वसूली 31 मार्च को होने के कारण कई किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में गेहूं उपार्जन की तिथि निश्चित करने, बोनस में कटौती नहीं करने, बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा दिलाने समेत कई मांगों को सामने रखा है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य थे इसके और क्या मांगे? देखिए, ये किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन हमने आज यहाँ किया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से किसान हमारा परेशान है। वैसे भी किसान बिजली के कमी से जूझता है, जो मौसम की अनिश्चितता है उससे जूझता है, कभी खाद की कमी हो जाती है, कभी उससे ब्याज ज़्यादा वसूला जाता है और इन तमाम कारणों से किसान परेशान है। सरकार घोषणा कुछ और करती है, जब उसको अनाज चुनाव आते हैं तो कहती है कि 3,000 रुपये में हम आपकी फसल खरीदेंगे, 2700 रुपये में हम खरीदेंगे, और जब समय आता है तो उसके बाद वो अपने वादे भूल जाती है, वही पुराने दर देती है। आज हम लोगों ने इन्हीं मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि अभी हाल में ही जो किसानों को ओला पाला के कारण और जो बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उनकी फसलों का, उसका उनको मुआवजा दिया जाए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। गेहूं में जो 40 रुपये बोनस दिया जा रहा है उसकी जगह उसे 200 रुपये बोनस दिया जाए, और जो बिजली की अव्यवस्था है, भारी भरकम बिजली के बिल हैं और जो हमारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए और उनके बिजली के बिल की एक बार जिला प्रशासन ऑडिट करे कि जो हमारी बिजली की जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से मनमाना बिजली का बिल उन लोगों से वसूल रही हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनसे ऋण वसूली का तारीख 31 मार्च कर दी गई है उसको पूर्व की भांति 30 जून किया जाए और 14% उनसे ऋण पे ब्याज लिया जा रहा है, जिसके स्थान पर उसे 0% ब्याज लिया जाए। यही हमारी मांग है जिला कांग्रेस कमेटी की, और आज इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद। आज जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, क्या उद्देश्य है और क्या मांगे आप? उद्देश्य तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ आंखें खुलें और अत्याचार बंद करें। अब न्याय की गुहारी लगानी पड़ रही है, क्योंकि जनता की मजबूरी का ये लाभ उठा लेते हैं मजबूर जनता। चुनाव के समय जहां उसे बदला लेना चाहिए वहां इनके प्रलोभन में आकर इनको वोट दे देती है और फिर 5 साल पूरा अत्याचार करती है। अंबानी अडानी के लाखों लाख करोड़ के बिल माने कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं। किसान 5,000 और 10,000 रुपए के कर्ज में जेल जा रहा है। बिजली के बिल में किसान जेल जा रहा है। अभी बिजली का टैरिफ फिर बढ़ा दिया है।
हमारे यहाँ 59 किसानों को आज तक 1 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। अत्याचार चरम पर है और ज़मीनों का खेल शुरू है। पूरे मध्य प्रदेश में इलाके बटे हुए हैं, कई सारे मुख्यमंत्री हैं। जैसे पहले सामंतवाद के ज़माने में राजतंत्र में होता था, इधर का ये बिंद शुक्ला जी के हवाले कर दिया गया है कि इसको बेचो, खाओ, लूटो, पीसो, जनता पे करो अत्याचार, कोई सुनवाई नहीं। लोकतंत्र का काम लगभग प्रजातंत्र दिख नहीं रहा है और वहीं यहाँ ज़मीनों का खेल शुरू है। अपने घर को नहीं नापते कि अपना घर नापे कि उसका कागज़ कहाँ है, उसका तो कागज़ भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं। लेकिन गरीबों को, मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को कहीं बोदाबाग में गिराएंगे, कहीं रानी तालाब से भगाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज ले जाएंगे, वहाँ से भगाएंगे, कहीं और ले जाएंगे। अब ममैया में लोगों का, जो हम लोगों के साथ खेले खाए बड़े हुए, उन बेचारों का घर गिर रहा है। उनके ऊपर दोष है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। हमारे बगल में महापौर जी हैं, कहाँ गए? महापौर जी से भी मेरी अपेक्षा है कि आपको उन्होंने वोट दिया है, आप कम से कम उस लड़ाई पे खड़े तो हो और हम सब खड़े हो। हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम इनकी तानाशाही रवैये के खिलाफ, इनके जुल्मों के खिलाफ कम से कम हम मौके पर खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ सकें। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस अत्याचार से किसी तरह भारत की जनता को मुक्ति मिले, ये किसी तरह सत्ता से हटे तो एक बार जियो और जीने दो का रास्ता, गांधी जी का बताया हुआ मार्ग फिर से प्रशस्त हो सके। धन्यवाद।